अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज जो है ना यहाँ पर मैं कपड़े तय कर रही थी और जो है ना कुछ दिन पहले भी मशीन लगाई थी। अब मेरे भाभी ने मिलकर धो लिए थे। अब कपड़ों को मतलब समेट कर छत से लाकर इनको तय करके फोल्ड करके अलमारी में लगाने का जो काम था ना वो मेरा था। खैर मैं बस अलमारी में लगाने वाले कपड़े जो होते हैं ना वो मैं अपने खुद के लगाती हूँ, बाकी कपड़े तय मैं सबके कर देती हूँ साथ में। तो तकरीबन जितने जल्दी आप लोगों को ये काम दिख रहा है ना ये हुआ नहीं था। तकरीबन मुझे 2 से 3 घंटे लग गए थे, क्योंकि मैंने इब्राहिम की भी अलमारी सेट करनी थी, अपनी भी अलमारी सेट करी, साथ साथ में कपड़े भी तय करे। और जिसके जो कपड़े थे मैंने भाई सबको आवाज़ें लगा लगा के कह दिया था कि अपने कपड़े रख लो, तय हो चुके हैं। तो खैर सारा कमरा समेटने के बाद यहाँ पर इब्राहिम के जो कपड़े थे ना, किसी की पजामा कहीं था और किसी की शर्ट कहीं थी, किसी का सूट, मतलब सारा आगे पीछे हुआ हुआ था, कोई कुछ दराज में कोई कुछ दराज में था। तो इसलिए सारे कपड़ों को इकट्ठा एक साथ करके अब मैं सारे जो है ना इब्राहिम के कपड़ों को मिला कर रखूँगी, ताकि चाहिए होता ना जब, तो जल्दी जल्दी इंसान फिर अच्छे से निकाल ले। मैं बड़ी इसकी अलमारी ऑर्गेनाइज़ करके रखती हूँ इब्राहिम की, लेकिन पता नहीं कैसे ये ना इतनी बिखर जाती है, मुझे खुद भी पता नहीं चलता। खैर मुझे ये अलमारी भी इब्राहिम की छोटी पड़ रही है, लेकिन ये इब्राहिम की जो अलमारी है ना इसने बड़ा मेरा साथ दिया है कि मुझे अलमारी जो है ना मेरी छठी भी दी थी मेरी बाजी ने। तो ये बड़े काम आती है मेरे। लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि इब्राहिम जैसे जैसे बड़ा हो रहा है, माशाल्लाह 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 से कपड़े बढ़ते जा रहे हैं। तो मीन्स होता कुछ यूँ है कि मुझे कभी कभार ऐसा लगता है कि यार इब्राहिम के पास पहनने के लिए कपड़े नहीं हैं, और जब उसकी अलमारी खोलो तो उसकी माशाल्लाह माशाल्लाह भरमार ऐसी लगी हुई होती है। क्योंकि मुझे मेरे और इब्राहिम के कपड़ों के मामले में कुछ ऐसे लग रहा होता है कि कपड़े नहीं है, लेकिन जब अलमारी खोलो तो रखने की भी जगह नहीं होती है। क्योंकि माशाल्लाह से बच्चों को तैयार करके ही रखती हूँ मैं भी, इब्राहिम को तो मतलब इनका ऐसा ही है। तो यहाँ पर सारी अलमारी समेटने के बाद मुँह काफ़ी ज़्यादा चिकना चिकना और ऑयली ऑयली हो चुका था, क्योंकि रूम मेरा गर्म हो रहा था। मैंने दरवाजे वगैरह बंद कर लिए थे, हेडफोन्स लगा के मैं गाने सुन रही थी, ताकि काम भी मेरा अच्छे से आराम से और जल्दी इंजॉय करते हुए हो जाए। खैर उसके बाद जो है ना फिर मैंने सोचा कि चलो मुँह धो लिया जाए, क्योंकि मुझे अब कहीं बाहर भी जाना था। बाहर कहाँ, अपने घर जाना था। मैं आज आपको अपने घर का लुक दिखाती हूँ कि सारा काम होने के बाद उसका लुक किस तरह से आया। तो यहाँ पर ना मैं सबसे पहले चिल्टन प्योर के ग्लोइंग फेस वॉश से जो है ना ये फेस वॉश कर लूँगी। इससे ना काफ़ी ज़्यादा वाकई में चेहरा ऐसा ग्लो हो जाता है कि आपको इससे बस फेस वॉश करने के बाद जस्ट लिपस्टिक लगाओ या लिप ग्लोस लगाओ और आप बाहर जा सकते हैं। कोई फाउंडेशन नहीं, कोई बीबी क्रीम नहीं, कोई फेयर लवली नहीं, कोई क्रीम नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ भी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है इस फेस वॉश को यूज़ करने के बाद। चिल्टन प्योर के प्रोडक्ट्स में ये मेरा सबसे फेवरेट फेस वॉश है, ग्लोइंग फेस वॉश। वाकई में इतना ज़बरदस्त ग्लो आ जाता है और स्किन ऐसी हो जाती है कि कभी तेल था ही नहीं मुंह पे भाई। ये वाला फेस वॉश जो है ना ये मैं अपनी अलमारी में रखती हूँ, ताकि कोई और यूज़ कर करके इसको ख़त्म ना कर दे भाई, ये जल्दी ख़त्म ना हो जाए, इसलिए मुझे बड़ा डर लगता है। वैसे मैं एक्स्ट्रा मंगवा के रखती हूँ, लेकिन फिर भी जो है ना बस है कि मेरी बस जो चीज़ मुझे सूट कर गई, मुझे पसंद आ गई, तो मैं उसको बड़ा संभाल के रखती हूँ। खैर यहाँ पर ना फेस वॉश कुछ इस तरह से करती हूँ मैं कि भाई मुंह थोड़ा सा हल्का हल्का गीला कर लिया, फेस वॉश को लगा के हल्का सा मसाज भी करना है। ये नहीं कि बस लगाया और फ़ौरन धो लिया, नहीं, हल्का सा मसाज कर लो अपने नोज़ पे और अपनी आइज़ पे, फोरहेड पे, चिन पे, अच्छी तरीके से इसका मसाज करके फेस वॉश करोगे। ओए होए होए क्या रिजल्ट्स आते हैं इसके। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। और भी बहुत तरह तरह के फेस वॉश हैं, आपकी स्किन के हिसाब से आपको मिल जाएंगे। किसी की ड्राई स्किन होती है, किसी की ऑयली होती है। भाई मेरी तो अभी जो है ना फ़िलहाल ऑयली और बड़ी अजीबोगरीब हो रही है फ़िलहाल, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, तो इसलिए आपको बता दिया। खैर आपकी बाकी मर्ज़ी है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, वहाँ से ऑर्डर कर सकते हैं, अपनी स्किन के मुताबिक मंगवा सकते हैं फेस वॉश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह से कैसे ग्लो आ गया। अम्मी ने मुझे कहा कि भाई अब तैयार हो जाओ, हम पैदल पैदल चलते हैं घर पे, और वहाँ पे काम चल रहा है। पापा सुबह से वहीं पर थे, सुबह से पापा वहीं पर बैठे हुए काम करवा रहे थे। तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से फेस वॉश किया और जल्दी से फिर अबाया पहना, स्कार्फ पहना, इब्राहिम को रेडी किया और इस शूज़ वगैरह पहनाए, और फिर यहाँ पर जो है ना फिर मैं घर से अब बस निकलने की करूँगी। तो आप लोग मेरे स्किन पे खुद भी देख सकते हैं कि कोई भी स्पॉट्स वगैरह नहीं है, कोई भी पिंपल नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा इस तरह की कोई चीज़ नहीं है कि स्किन अल्लाह ना करे कोई ख़राब हो रही हो। हाँ, फेस वॉश इस्तेमाल कर लो तो उसके बाद ऐसा ग्लो आता है ज़बरदस्त। यहाँ पर मैंने अपने चेहरे पे कुछ भी नहीं लगाया हुआ है सिवाय लिपस्टिक के, बस लिपस्टिक लगाई, उसके बाद मैं बस यहाँ घर से निकल जाऊँगी। और वहाँ पे मुझे कितना टाइम लगेगा मुझे इसका अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो इसलिए मैंने इब्राहिम का बैग बना के अपने साथ ही रख लिया था कि जो है ना पता नहीं कितना देर लग जाए, क्योंकि वहाँ जाती हूँ मुझे मज़ा बड़ा आता है अपने घर पे, इसलिए तो देखें
अभी फ़िलहाल जो है बस मैंने आपको बताया था ना कि दीवार वगैरह का कुछ काम करवाना था, ऑर्डर वगैरह दे दिए थे, साइज़ वगैरह भी ले लिया था। अब नेक्स्ट डे मैं यहाँ पर जा रही थी अपना घर देखने के लिए कि क्या काम हुआ और किस तरह का लग रहा है, क्या लुक आया है, तो आपको भी दिखाती हूँ मैं। तो चले चलते हैं। अम्मी ने नमाज़ अदा कर ली थी। अब यहाँ पे हम दोनों पैदल पैदल चले आएंगे। हसन भी था साथ में और इब्राहिम भी। बाकी अगर बात करूँ ना हैदराबाद के मौसम की, माशाल्लाह 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 क्या हवाएं चल रही हैं, क्या हवाएं चल रही हैं। ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लग रहा है कि गर्मियाँ अभी तक गई नहीं है। मतलब रात बड़ी ठंडी हो रही है और दोपहर बड़ी गर्म हो रही है। फ़िलहाल कुछ मौसम यूँ चल रहा है, दोपहर में लू चल रही होती है, बड़ी गर्म गर्म हवाएं लग रही होती हैं, साथ साथ में मिट्टी भी उड़ रही होती है, लेकिन रात में हवाएं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, दिल करता है कि बस बैल्कनी में खड़ा हो जाए बंदा, यहाँ तो बाहर की खुली फ़िज़ा में जो है ना अच्छे से सांस ले, मतलब बड़ा मज़ा आता है। हैदराबाद की हवाएं तो वैसे ही मशहूर है। माशाल्लाह माशाल्लाह इब्राहिम यहाँ पे खुद पैया पैया पैदल चल के जा रहे हैं अपने घर पे भाई। तो यहाँ पे हम लोग घर पहुँच चुके हैं माशाल्लाह से। उसके बाद ये रहा ड्राइंग रूम का लुक जी। तो ये मैंने वॉल पे काम करवाया है, ठीक है, और आप लोग खुद भी देख सकते हैं। ये है इसका कंप्लीट लुक। फ़ैन भी लग चुका है, कलर पापा ने करा दिया था, बाकी कलर भी हो गया है घर पे। पापा ने सारा काम जो है ना करा दिया था। बाकी इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए, ये बेडरूम है जी। अच्छा, इन्होंने थोड़ा-सा आगे पीछे कर दिया था काम, मतलब मैंने ये वाला काम जो था ना ये लाउंज में बोला था, और जो अभी आपने ड्राइंग रूम में देखा वो मैंने बेडरूम में बोला था, और जो ये लाउंज में हुआ हुआ है ना ये मैंने ड्राइंग रूम में कहा था। ख़ैर लेकिन फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। इसकी जो लाउंज में जो ये काम हुआ है ना इसके अभी बॉर्डर्स फुल तरीके से तैयार नहीं हुए हैं, तो इसलिए दीवार जो है ना थोड़ी-सी पतली लग रही है। अब इसके बॉर्डर्स वगैरह बनेंगे ना तो मैं आपको इसका कंप्लीट लुक वो भी दिखाऊंगी, लेकिन कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये लाउंज है। अच्छा, उसके अलावा जो है ना हम लोगों ने किचन में इस तरह से कुछ जो है ना काम करवाया। अभी आप लोगों को दिखाती हूँ, ये देखें। अच्छा, कुछ लोग कमेंट्स करते हैं यार घर में सीलन है। घर में सीलन इस वजह से क्योंकि जो है ना लेफ़्ट और राइट दोनों साइड पर घर नहीं बने हुए, तो घर अभी बेचारा अकेला है तो इसलिए भी सीलन है। बराबर में भी जब घर बन जाएंगे ना, तो मैंने सुना यही है कि जब बराबर में घर बन जाते हैं ना तो फिर सीलन कम हो जाती है। तो ये है। और बाकी देखें अल्लाह मालिक है, लेकिन मैंने इसका जुगाड़ कुछ इस तरह से करा लिया कि अब मुझे सीलन तंग नहीं कर सकती, या कलर झड़ नहीं सकता, या कुछ भी आप कह लो XYZ। तो ये जो काम मैंने करवाया है ना, आप समझें कि ये पूरा जुगाड़ करवा लिया है लाइफ टाइम का, कि अब मुझे कोई भी चीज़ तंग नहीं कर सकती जब तक मैं इसको उखाड़ के खुद ना फेंकूँ। कि इसके अलावा ये वाला जो रूम है ना इसका वॉशरूम कुछ इस तरह से, लेकिन मैं अब भी फ़िलहाल कुछ इस तरह से सोच रही हूँ कि इस वॉशरूम को बंद करवा कर जो है ना स्टोर जो है ना बनवा लिया जाए, स्टोर रूम बना दिया जाए, सारे कैबिनेट्स वगैरह बना दी जाए, सारी ये वॉल वगैरह निकाल के सारे बेसन वगैरह जो भी है ना सब कुछ XYZ में बंद करवा के और इसको स्टोर बना दिया जाए। आप लोग क्या कहते हैं इस बारे में, मुझे ज़रा मशवरा ज़रूर दीजिएगा। बाकी अभी तक मैंने इसका डिसाइड नहीं किया कि इसको करना क्या है, इसको स्टोर बनाऊँ या वॉशरूम ही रहने दूँ, क्योंकि घर में 3 वॉशरूम ऑलरेडी हैं। तो मुझे लगता है कि 3 वॉशरूम ज़्यादा हैं, तो एक वॉशरूम को बंद करवा के स्टोर बना दिया जाए। बाकी ये बेडरूम का ये लुक है कि कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और फ़ैन वगैरह का भी काम चल रहा था। बाकी यहाँ पर जो ना बैल्कनी में काम चल रहा था। अभी बैल्कनी में आप लोगों को मैंने इसलिए नहीं दिखाई क्योंकि वहाँ पे वर्कर खड़े हुए थे। बैल्कनी भी काफ़ी खूबसूरत हो गई है माशाल्लाह माशाल्लाह से, काफ़ी अच्छा लुक आ गया उसका भी। वहाँ पे मैंने फॉल्स सीलिंग वगैरह भी करा लिए, और बाकी यहाँ पे भी बैल्कनी जो थी ना फुल मैंने उसके अंदर इस तरह का ही फुल कवर करवा दिया उससे, ताकि जो है ना मुझे बारिश वगैरह में कोई भी तंग ना करे किसी चीज़ की, सीलन वगैरह या जो भी है। तो ये है। और अभी तकरीबन कुछ घर की ऐसी ऐसी चीज़ें जो आपको मैंने अभी नहीं दिखाई हैं, जैसे अभी वॉशिंग एरिया आप लोगों ने नहीं देखा है। वॉशिंग एरिया को मैंने फुल जो है ना अच्छा सा कवर करवा के उस पर फॉल्स सीलिंग वगैरह करा के उस पर जब लाइट्स वगैरह लग जाएंगी तब ज़रूर दिखाऊंगी। अभी वहाँ पे काम चल रहा था तो इसलिए वहाँ पे मैं कैमरा लेकर गई ही नहीं। तो यहाँ पर ना मुझे खुशी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। मैंने बोला अम्मी ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पर ना एक लैंप लगा हुआ है, बड़ा प्यारा सा फानुस सा कितना अच्छा लग रहा है। ठंडा आएगा यार, 11 दरवाज़ा खोल दो, नेट आना बंद कर दो बाहर। दाग खोल के बढ़िया, हाँ लाइट बंद करके बढ़िया बढ़िया। वो लगाऊंगी, गुलाब के पत्ते लगाऊंगी, यहाँ पे पौधे लेकर आऊँगी है, पौधे लगाऊंगी यहाँ पे। नर्सरी जाके
पौधे मट्टी के, हाँ बस मट्टी डाल के पौधे लगा लो, डायरेक्ट गमले रखने की क्या जरूरत है? तो यहाँ पर जो है ना फिर वर्कर वगैरह काम उनका तकरीबन फिनिश होने को ही था, और यहाँ पर ना फिर वो कहने लगे कि हमारा जो है ना काम हो रहा है, बस आप हमारी पेमेंट कर दें ताकि हम लोग फिर जाएं। तो हम फिर मेरा ये हुआ कि मैं अपना पर्स जो है ना पापा की कार में भूल गई थी। एक दिन पहले मैं बाहर गई थी ना, तो मैं अपना पर्स जो है ना कार में भूल गई थी। फिर मैंने तहसीन को बुलाया और उससे मंगवाया, और फिर तहसीन के साथ जो है ना फिर ATM वगैरह गई, वहाँ से पैसे वगैरह निकाले, उनकी पेमेंट वगैरह जो है थी वो डन करी। माशाल्लाह 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 से अब घर कैसा लग रहा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। घर का जो हशर हो रहा था वो मैंने आप लोगों को वो भी दिखाया, और घर को अभी किस तरह से कर दिया है। आप समझें कि इसके अंदर एफ़र्ट्स हैं मेरे पापा की भी और मेरी भी कुछ इस तरह से, क्योंकि ज़ाहिर है पापा ने सारा कलर वगैरह का काम और ये सारा काम अपनी नज़रों के सामने बैठकर खुद करवाया है। बाकी जो है ना ये सारी चीज़ों को मैंने पसंद किया है, और इसके बाद जो है ना यहाँ पर तहसीन के साथ में आ गई थी। ये जो काम सारा हुआ था ये डन हो गया था, अब वर्करों को जाना था अपने घर। तो उन्होंने तकरीबन एक दिन में ही सारा काम घुमा दिया था, 1-2 दिन में, और उसके बाद नहीं, एक दिन में ही घुमा दिया था सारा काम। तो यहाँ पर मैं इसके जो है ना पैसे वगैरह निकालने आई, फिर उनको वर्करों को पैसे दिए और फिर अल्लाह हाफ़िज़ हो गया। अच्छा जी, तो कैसा लग रहा है आप लोग मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। बाकी अभी घर में बहुत सारे काम है, अभी तो प्रॉपर मैं इसकी शॉपिंग जो है ना मैं अच्छे से करूँगी। इसके अंदर मैंने बहुत कुछ सोचा हुआ है कि यार अभी ये सिंक वगैरह भी चेंज करवाऊँगी, बेसन वगैरह चेंज करवाऊँगी, नल वगैरह सब कुछ चेंज करवा दूँगी, और घर का लुक जो है ना बिल्कुल चेंज होने वाला है। तो बाकी अगर अभी तक आप लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप बेल आइकन भी दबा देते हैं ना तो फ़ौरन मेरा हर वीडियो आने का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और आपको पता चल जाएगा कि मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर जो ना मैं तहसीन से कहने लगी यार ये पैसे तो काउंट करो, तो कहने लगा ATM से पैसे निकाल के काउंट नहीं करते भाई, ईमानदारी से देती है मशीन पैसे। मैंने बोला वो भी तो गलती कर सकती है ना, मशीन है ग्लिच आ जाए तो कहने लगा नहीं नहीं कुछ नहीं होता, ये बस पैसे लपेटो और चलो जल्दी से। तो खैर उसके बाद फिर हम लोग घर गए, और यहाँ पर ना बस फिर हर चीज़ को हम लोगों ने लाइट्स वगैरह ऑफ़ करी और दरवाज़े वगैरह लॉक किए। फिर हमें अपने घर जाना था ज़ाहिर है, तो पंखे वगैरह जो थे ना वो मेरे पापा ने लगा दिए थे भाई, और अब भी घर ऐसा हो गया है कि अब यहाँ पर बैठ सकते हैं, क्योंकि माशाल्लाह से काफ़ी ठंडा भी हो रहा था, साथ साथ में पंखे भी चल रहे थे, ठंडी ठंडी हवा लग रही थी। मैं तो कहती हूँ कि इंसान जब अपना खुद से कमा कर जो कोई चीज़ करता है ना, तो उसको वाकई में वो चीज़ एक खुशी हो रही होती है कि यार वाह, मतलब मैंने ही किया था, ये मेरी एफ़र्ट है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि चलो अच्छा लग रहा है कि पंखे भी लग गए, अल्लाह का शुक्र है, कलर भी हो गया, अल्लाह का शुक्र है, और ये वॉल का काम भी कंप्लीट हो गया, अल्लाह का शुक्र है। अब सीलन कलर वगैरह की कोई टेंशन नहीं है, और हाँ दरवाज़ों पे भी पॉलिश हो गई, अल्लाह का शुक्र है। तो बहुत सारे काम थे जो तकरीबन 1-2 दिन में इस तरह से फटाफट बस हो गए कि अल्लाह का शुक्र है, पता भी नहीं चला मुझे तो। तो ये बात है। बाकी बस इसके बाद हम लोगों ने घर वगैरह बंद किया, और हम लोग फिर अब पैदल पैदल अपने वापस अपने घर को जाएंगे। मौसम तो वैसे ही इतना ज़्यादा अच्छा हो रहा था कि दिल कर रहा था कि बाहर जो है ना आप वॉक करो, अच्छा सा यहाँ घूमो फिरो, एंजॉय करो अच्छा मौसम को, क्योंकि हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि क्या बताया जाए। अच्छा ये ड्राइंग रूम जो है ना, ड्राइंग रूम में अलग दरवाज़ा है मेन रोड का, और इसमें नेट का दरवाज़ा भी दिया गया है। अगर आप दरवाज़ा खोल लेते हो और नेट का दरवाज़ा बंद कर लेते हो ना, तो आपको बहुत अच्छी हवा आती है ड्राइंग रूम में, कि आप लाइट बंद करके आराम से जो है ना रिलैक्स हो सकते हो। ड्राइंग रूम में आप जो है ना, ठंडा हो रहा था कमरा इतना ज़्यादा। तो खैर इसके बाद जो है ना फिर पापा लेने आ गए थे हमें, और फिर यहाँ पर हम लोग जा रहे थे बाहर आउटिंग पे, आज डिनर करने जा रहे थे बाहर। तो हम लोगों ने सोचा क्या खाएं क्या खाएं क्या खाएं, तो ये समझ नहीं आता कि भाई आज खाएं क्या। कुछ घरों के मसले होते हैं ये कि आज पकाएं क्या, लेकिन जब पूछा जाए ना कि खाना क्या है, तो बंदा उसमें भी कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि किसी का हो रहा था कि भाई बारबेक्यू खा लेते हैं, किसी का कि फास्ट फूड, किसी का नहीं रोटी या दाल या कढ़ाई खा लेते हैं। तो कढ़ाई पे सबका वोट होता है कि भाई कढ़ाई खा लेते हैं, तो यहाँ पर आज हम लोग कढ़ाई खाने के लिए आ गए थे। बाकी और भी तरह के घर के हवाले से अगर आप मुझे कोई भी एडवाइस या मुझे कोई भी गाइड करना चाहते हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर मेरी हेल्प करिएगा। मैं उसको कमेंट्स को आपको जो है ना उस पर अगर मेरी नज़र के सामने आती है तो उस पर और ज़रूर करूँगी, क्योंकि अभी ज़ाहिर है घर में काम चल रहा है, तो मुझे कुछ गाइड वगैरह अगर आप लोग कर सकते हैं अच्छा से अच्छा कुछ भी, तो प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। तो खैर यहाँ पे हम लोग सब साथ में बैठे हुए थे, और मेरी खुशी का तो कुछ ठिकाना ही नहीं था, क्योंकि माशाल्लाह से मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, करोड़ों बार शुक्र है कि मतलब काम सारा का सारा मुझे अच्छा लगा, सब कुछ पसंद आया, सब कुछ मतलब साफ़ सुथरा हो रहा था घर सारा। जो है ना घर अच्छे से धुलाई वुलाई हुई हुई थी, घर की कोई भी मट्टी धूल नहीं थी।
तो मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके अलावा यहाँ पे हमारा खाना भी आ चुका है, वही कढ़ाई कढ़ाई हम लोगों ने मंगवाई थी, चिकन कढ़ाई और मलाई बोटी, साथ में जो है ना रोटी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह ये सारी चीज़ें थी। वैसे कढ़ाई का अगर देखा जाए ना तो घर में बहुत ईज़िली बन सकती है, लेकिन बाहर जाके जो कढ़ाई खाने का मज़ा आता है ना, वो आई थिंक घर में भी इतना कोई ख़ास आ नहीं रहा होता। घर में बेशक कढ़ाई अच्छी बनती है, लेकिन बाहर जैसी नहीं बनती, तो ये है। और यहाँ पर जो है ना फिर पापा तो कढ़ाई में ही शुरू हो गए थे। तो हम तो अब ये भी नहीं बोल सकते कि शादी में बारिश होगी सब शादीशुदा है सिवाय तहसीन के। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है ना मूंग की दाल भी मंगवाई थी। तो ये दाल जो है ना इसमें आई थी कढ़ाई के अंदर, बहुत मज़ेदार बनी थी। अभी मैं एडिटिंग कर रही हूँ, मेरा दिल कर रहा है मेरे सामने फिर से आ जाए और मैं खा लूँ इसको। इसके बाद हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। अच्छा, ये कुछ दिन पहले का क्लिप है। तो कुछ दिन पहले बारिश हो रही थी और मौसम बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त हो रहा था। अम्मी ने बोला चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। फिर हम लोग लॉन्ग ड्राइव पे चले गए थे और काफ़ी दूर जाके फिर हम लोगों ने चाय पी। और पठान की शॉप की भाई, वो क्या चाय बनाते हैं ये लोग भाई। इसके बाद मतलब ये हुआ है कि हम लोग काफ़ी दूर चले गए थे चाय पीने के लिए ना, मतलब बहुत ज़्यादा एंजॉय किया इब्राहिम ने, हम सब ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, क्योंकि एक तो मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो रहा था, खाना हम लोगों ने खा लिया था, बाद में हम लोगों ने चाय पी थी। चाय पीने के लिए काफ़ी दूर गए थे और बहुत बहुत ज़्यादा मतलब मेरा तो मूड फ्रेश हो गया। काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने एक लॉन्ग ड्राइव पे गए होंगे या इस तरह का एक अच्छा सा दिन गुजारा होगा कि डिनर करके चाय पीने गए। और ये मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त हो रहा है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठंडी ठंडी बारिश हो रही है, बहुत अच्छा सा लगा। मूड बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो गया। दिल कर रहा था कि बस गाड़ी चलती रहे। और हम वैसे ये मार्च का महीना जो है ना काफ़ी लंबा चला है भाई, अभी भी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। तो बस यूँ कुछ सीन है, लेकिन खैर अल्लाह पाक खैर का वक्त लेकर आए और ऐसे ही खैर के दिन गुजरे। बाकी आप लोग वीडियो कहाँ से देख रहे हैं मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा, और आप लोगों का मौसम कैसा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएगा। भाई हैदराबाद का मौसम तो बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, बहुत ठंडा ठंडा हवाएं ऐसे ऐसी चल रही हैं। तो यूँ सीन है भाई। अच्छा भाई, खैर हम लोग काफ़ी दूर निकल गए थे चाय पीने के लिए, फिर हम लोग काफ़ी देर हो गई थी घर आते आते और थक थक से गए थे, लेकिन मज़ा बहुत आया। मैं तो घर आते आते तकरीबन आप समझें कि हल्की सी नींद भी ले ली थी और फिर घर आने के बाद इब्राहिम ने क्या एंजॉय किया है, टीवी लगाने के बाद खूब डांस कर रहा था भाई माशाल्लाह से। इसके बाद जो है ना आज की वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए नए हो या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबा दें। जैसे ही मेरा हर वीडियो आता है तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा, का बहुत जल्द मैं एक Q&A करने वाली हूँ, तो मुझे फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों के सवालात भी साथ साथ ले चलूँ। तो खैर फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, बाय बाय, बाय बाय।